हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये टॉपिक है यू वर्सेस देम। आप दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, आप और आपके लव इंटरेस्ट, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं और आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग क्या है, म्यूचुअली आप दोनों इस कनेक्शन को कैसे देखते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इस रीडिंग को आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देखिए। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, मेरी कोई भी वीडियो जेंडर स्पेसिफिक नहीं, सब लोगों के लिए ओपन है। आप मेल के लिए देखें, फीमेल के लिए देखें, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम। A to M जिनके नाम का इनिशियल आता है ये उनकी रीडिंग होगी और N to Z जिन लोगों का नेम इनिशियल आता है ये उनकी रीडिंग होगी। बट अगर आपको क्रिस्टल से चूज़ करने में आसानी होती है तो ये ब्लू क्रिस्टल ऑप्शन नंबर 1 है और ये वाइट क्रिस्टल ऑप्शन नंबर 2 है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप ये दोनों देखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपका दिल करता है वैसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये ब्लू क्रिस्टल सेलेक्ट किया था और A to M अगर आपका नेम इनिशियल आता है तो ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आप और वो क्या महसूस करते हैं, क्या फ़ील करते हैं एक दूसरे के लिए और म्यूचुअल फीलिंग क्या है आप दोनों की इस कनेक्शन को लेके, वो भी देखेंगे। सो पहले 3 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए हैं, ये 3 कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी के लिए हैं और ये 2 कार्ड्स आप दोनों की फीलिंग के लिए हैं। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी देखेंगे। वी हैव 3 ऑफ कप्स, द डेविल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है, एरीज लियो सैजिटेरियस है, लेकिन अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। सो सबसे पहले मैं बात करूँगी डेविल एनर्जी के बारे में। मुझे ऐसे लगता है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा परस्यू करना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हैं, ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं। आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और आप इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। सो आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा सा स्लो डाउन, थोड़ा सा रिलैक्स करें, बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने पर्सन को ना दें क्योंकि ये आपके लिए किसी न किसी अंदाज़ में टॉक्सिक हो सकता है या अनहेल्दी हो सकता है। सो आपने ऑब्सेसिवली उनके बारे में नहीं सोचना। मुझे लग रहा है कि आप बार बार उन्हें टेक्स्ट करते हैं या कॉल्स करते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें परस्यू करना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत पैशनेट हैं आप इनके बारे में, आप इनसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, आप इन्हें खोना नहीं चाहते, आपको डर है कि कहीं ये आपकी ज़िंदगी से चले ना जाएं, आप डरते हैं इनको खोने से, इनके प्यार को खोने से, आप डरते हैं कि कहीं वो आपसे दूर ना हो जाएं, आप हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप उनके बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं। सो सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोगों ने ख़त्म कर देनी है। जब आप उन्हें पेडिस्टल से उतार देंगे, जब आप ये समझेंगे कि आप भी इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी प्रायोरिटी आप होने चाहिए, आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आप अपनी एनर्जी का ख़याल करें। आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर फोकस ना करें बल्कि फ़ोकस अपना शिफ्ट करें अपने ऊपर, क्योंकि ये किसी भी अंदाज़ में आपके लिए हेल्दी नहीं होगा। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, बट अगर आपका दिल कह रहा है कि ये आप कर रहे हैं आजकल तो आप ये करना छोड़ दीजिए और फिर देखिएगा कि आपके पर्सन किस तरह आपकी तरफ आएंगे, आपसे अट्रैक्ट भी होंगे। इसके अलावा एक स्पेसिफिक मैसेज मुझे ये आ रहा है कि शायद आपका ये कनेक्शन थोड़ा सा कहीं ना कहीं टॉक्सिक रहा है
या एब्यूज़िव रहा है या टॉर्चरस रहा है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। अगर आपने टॉक्सिसिटी बर्दाश्त की है इस कनेक्शन में तो आइंदा आपने नहीं करनी है। स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आया है, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा ख़ुद को रोकने की कोशिश करें। अगर वो वाकई ही आपकी तकदीर में लिखे हैं तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे, वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएंगे, रहेंगे हमेशा। उसके लिए आपको ऑब्सेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसने आपकी ज़िंदगी में रहना है, जिसको वाकई ही आपसे प्यार है, उसने रहना है आपकी ज़िंदगी में। सो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, फोकस अपने ऊपर करें, अपनी एनर्जी पर करें, पॉजिटिव रहा करें, कुछ एक्टिविटीज़ ढूंढें जिनमें अपने आप को इंडल्ज करें, कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़, कोई क्रिएटिव साइड पर जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग क्रिएटिव भी हैं, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी है, आप थोड़े आर्टिस्टिक भी हैं। सो अपने उन स्किल्स को निखारें, उन स्किल्स की तरफ अपनी तवज्जो करें और अपने पर्सन की तरफ से अपना पूरा फोकस हटा लें, और फिर ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। बहरहाल सबसे पहले आपसे ये कहा जा रहा है कि उन्हें बार बार टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स करना बंद कर दीजिए अगर आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। सो अब आपके पर्सन देखते हैं कि क्या फ़ील करते हैं आपके लिए। So first we have the Empress, 9 of Wands and 6 of Swords. टॉरस एनर्जी आ गई यहाँ पर, लीब्रा, जमना, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस तो पहले ही था। तो यहाँ पर सारे स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन आपको बहुत हाईलाइट में देखते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है रिसेंटली आप लोगों के दरमियान कुछ हुआ, आपके पर्सन ने आपको मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, मुझे ऐसे लग रहा है। अगर आई एम सॉरी, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसे लगता है कि पास्ट में उन्होंने कुछ डिसरिस्पेक्टफुल किया है आपके साथ, कुछ अनफेयर किया है, कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और अब वो पीस लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। और मुझे ऐसे लगता है कि वो आपको एक बहुत खूबसूरत इंसान के तौर पर देखते हैं, वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये कनेक्शन मुसलसल एक स्ट्रगल रहा है, ये कनेक्शन बहुत मुश्किल है। ऐसे लगता है कि जैसे वो थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थका हुआ उन्हें महसूस हो रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स थे, बहुत सी चीज़ों से उन्होंने फ़ाइट किया, मे बी अपनी फीलिंग्स से फ़ाइट करते आए, ओपन अप होने में काफ़ी इन्होंने टाइम लगाया, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं आप लोगों के कनेक्शन में, कुछ चीज़ें हैं, कम्युनिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है कि उनके घर वाले एक्सेप्ट ना कर रहे हों आप लोगों को, या आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हों जिसकी वजह से आप दोनों का मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा हो। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। उनकी फीलिंग क्या है, वो बहुत ज़्यादा थके हुए दिखाई दे रहे हैं, बट वो पीस लेकर आना चाहते हैं, वो आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं। दे सी यू एज समवन वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। वो आपको बहुत खूबसूरत इंसान के अंदाज में देखते हैं, वो समझते हैं कि आप एक बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत खूबसूरत हैं आप, बहुत करिज्मेटिक हैं, बहुत चार्मिंग हैं, बहुत हैंडसम हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं आप, और बहुत अट्रैक्टेड हैं वो आपसे, और उनको लगता है कि आप एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आप में। बट वो बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के लिए, शादी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से, ऑब्स्टेकल्स से उन्हें गुजरना पड़ेगा। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ अनफेयर किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और वो फेयरली आपके साथ चलना चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग है। और आपके लिए ये मैसेज आ रहा है स्पिरिट की तरफ से कि आपने इनको परस्यू नहीं करना, आपने जो स्ट्रगल करनी थी, आपने जो तकलीफ़ सहनी थी वो आपने कर ली, आपने जो सीड्स प्लांट करने थे वो आपने कर दिए, क्योंकि इस कनेक्शन में एफ़र्ट ज़्यादा आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वो सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में, वो आपके बारे में ख्वाब भी देखते हैं, आपको फैंटेसाइज भी करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर सकें या बहुत ज़्यादा एक्शन ले सकें। उनकी निस्बत मुझे लगता है कि आपने इस कनेक्शन के लिए ज़्यादा फ़ाइट की है, आपने ज़्यादा काम किया है इस कनेक्शन पर, इस कनेक्शन के ऊपर एनर्जी सबसे ज़्यादा आपने इन्वेस्ट की है।
सो आपके लिए स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा आप स्लो डाउन हो जाएं, अपने पर्सन को मौका दें कि वो भी इस कनेक्शन के लिए कुछ करें। अब आप दोनों क्या फ़ील करते हैं इस कनेक्शन के लिए और एक दूसरे के लिए, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग क्या है वो हम देखेंगे। वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड देन वी हैव सेवन ऑफ कप्स। यस, आप दोनों कन्फ्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों कन्फ्यूज़ हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को परस्यू करना चाहते हैं। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, लेकिन आप दोनों कंफ्यूज हैं। आपके पर्सन कंफ्यूज इसलिए हो सकते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, उनको लगता है कि उनके पास इतनी पावर नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, वो इतने स्ट्रांग नहीं है, इतनी करेज नहीं है कि वो आपकी तरफ ये कप ऑफ लव लेकर आ सकें। कैसे करें वो आपको परस्यू? उनको ऐसा भी लगता है कि शायद आप उनसे बेहतर हैं, आपके फाइनेंसेस उनसे बेहतर हैं, आपकी ज़िंदगी उनसे बेहतर है, तो वो आपकी ज़िंदगी में कैसे ऐड कर सकते हैं ज़्यादा खुशी। उनको ऐसा लगता है कि इस वक्त उनके पास आपको देने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसलिए थोड़े से वो परेशान हैं, कन्फ्यूजन है। और आपको कन्फ्यूजन ऑब्वियसली है क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंशन आपको नहीं दे रहे हैं, उन्होंने आपको हर्ट भी बहुत ज़्यादा किया, और इसीलिए आप थोड़े से परेशान भी हैं और कंफ्यूज भी हैं। बट प्यार आप दोनों को एक दूसरे से है, लेकिन आप दोनों परेशान भी हैं इस कनेक्शन को लेकर। सो आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिससे आप दोनों गुजर रहे हैं। बट आपकी तरफ से क्या ब्लॉकेज आ रहा है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को कॉल्स कर रहे हैं या टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उनसे जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि आपने ये काम नहीं करना है। क्योंकि अगर आप बार बार उन्हें कॉल करेंगे, उनसे इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में सवालात करेंगे, ये पूछेंगे कि मुझसे कितना प्यार है, मुझे बताओ मुझसे कितना प्यार है, मेरे साथ रहना है या नहीं, मुझे ज़िंदगी में रखना है या नहीं। सो इससे एक प्रेशर बिल्ड होगा आपके पर्सन के ऊपर, और जब प्रेशर बिल्ड होगा तो फिर वो परेशान होकर आपसे दूर होते जाएंगे, फिर वो और आपके करीब नहीं आएंगे। सो अगर आप उनको थोड़ा सा फ्री हैंड देंगे, थोड़ी सी स्पेस देंगे, उन्हें बार बार कॉल टेक्स्ट मैसेजेस नहीं करेंगे, सो वो रिलैक्स फील करेंगे। थोड़ा सा आपको उन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और थोड़ी सी उन्हें स्पेस देनी पड़ेगी, उन्हें परस्यू करना छोड़ दीजिए, आपसे कहा जा रहा है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि N to Z सेलेक्ट किया, अगर आपका नेम इनिशियल N to Z में आता है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। जिन लोगों ने ये क्रिस्टल चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग है। हम देखेंगे कि आप क्या फ़ील करते हैं अपने पर्सन के लिए, आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, और आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या म्यूचुअली फ़ील करते हैं और इस कनेक्शन के लिए। सो ये 3 कार्ड्स आपकी एनर्जी है, ये 3 कार्ड्स आपके पर्सन की, और ये 2 कार्ड्स आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होगी। सो सबसे पहले आपकी एनर्जी, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले स्टार साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जब हम ये कार्ड्स ओपन करेंगे तो देखेंगे इनमें क्या एनर्जी है। सो एक तो मुझे आप में से कुछ लोगों की परेशानी की वजह ये लग रही है कि बहुत कुछ लोग सोच रहे हैं कि टाइम हो गया है, आपके पर्सन ने बहुत टाइम ले लिया है, बहुत स्लो चल रहा है, ये कनेक्शन बहुत स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को कुछ स्टेबल चाहिए, कुछ सिक्योर चाहिए, अब आप लोग फाइनली सेटल डाउन होना चाहते हैं, और यही आपको डिप्रेशन है, आपको परेशानी है कि आपके पर्सन इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, और क्या इतनी देर के बाद भी वो आपसे कमिटेड रिलेशनशिप में जाएंगे या नहीं, वो आपके साथ शादी करेंगे या नहीं, सेटल डाउन होंगे या नहीं, कनेक्शन में जाएंगे या नहीं, क्या मेरा ये टाइम ज़ाया तो नहीं हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चंस हैं कि हमने बहुत इंतज़ार किया है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि इंटरनेट के थ्रू आप लोगों का कनेक्शन बना है। ये 2 स्पेसिफिक मैसेजेस थे, बट जो भी आपकी सिचुएशन है, मुझे आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं, रात को नींद सही से नहीं आ रही है, रो भी रहे हैं, इंतज़ार करते करते थक रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। अब फाइनली आप ये सोच रहे हैं कि या तो मैंने मूव ऑन कर जाना है, या मैंने अपने पर्सन से पूछना है डायरेक्टली कि वो चाहते क्या हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत टाइम दिया है अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार की सूली पर लटक रहे हैं,
और आप लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि वक्त गुज़रता जा रहा है और आपको क्लोजर नहीं मिल रहा, आपको समझ नहीं आ रही कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है। क्या मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, क्या मुझे अब्रॉड चले जाना चाहिए, मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप कंफ्यूज भी हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि मुझे कोई डिसीजन लेना है। अब वक्त आ गया है कि मेरे पास और ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोग ये सोच रहे हैं, शायद कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि उम्र बीत रही है, शादी हो जानी चाहिए, सेटल डाउन हो जाना चाहिए, अब मुझे अपनी फैमिली बनानी है और मेरे ये पर्सन क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं, मैं और कितना इन्हें अंडरस्टैंड करूं। सो आई फील कि इस मौके पर, इस मोड़ पर आपने अपनी इंटुइशन को सुनना है। आपकी इंटुइशन, आपकी गट फीलिंग, आपका दिल आपको क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, उसकी बेस पर आपने डिसीजन अपनी ज़िंदगी का लेना है। क्योंकि जितना आप बाहर से गाइडेंस तलाश करने की कोशिश करेंगे, आप उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। सबसे पहले गारंटी आपका दिल होता है, आपकी इंटुइशन होती है और आपकी इंटुइशन आपको सबसे बेहतर गाइड कर रही होती है। आपने अपने आप से पूछना है कि मुझे इस कनेक्शन ने क्या महसूस करवाया है, ये इंसान मुझे क्या महसूस करवाते हैं, क्या मुझे खुशी हो रही है, क्या मैं ज़्यादा दुख में हूँ जब से इस कनेक्शन में हूँ, क्या महसूस हो रहा है मुझे। जब ये आप एक क्वेश्चन अपने आप से करेंगे तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपने इस कनेक्शन में रहना भी है या नहीं। सो ये मुझे आप लोगों की फीलिंग नज़र आ रही है। मुझे फिर भी ये लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी वेट करना चाह रहे हैं, जो अभी भी ये फ्यूचर देख रहे हैं इनके साथ, जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमारा फ्यूचर होगा, हम एक साथ होंगे, हमारी फैमिली बनेगी। आपको काफ़ी यकीन भी है, काफ़ी हद तक यकीन भी है अपने पर्सन पर। सो लेट्स सी कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं और इस कनेक्शन के लिए। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ! सो आप लोगों की परेशानी तो ख़त्म हो गई। आपके पर्सन ने वाकई ही आपको बहुत वेट करवाया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास आया। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस तो मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये बहुत खूबसूरत कार्ड हैं, विश फुलफिलमेंट के कार्ड हैं। आपके पर्सन ट्रूली आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि उनके कुछ गोल्स हैं जिन्हें वो कंप्लीट करना चाहते हैं और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। उनको वो बैलेंस करके चलना चाहते हैं, वो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं करना चाहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करना चाहते हैं, बट प्रोग्रेस करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए कि हमारे पास कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं। आप उनकी ड्रीम कम ट्रू हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप उन्हें फुलफ़िल करते हैं और वो देखते हैं पोटेंशियल आपके साथ। वो बिल्कुल ये सोचते हैं कि उन्होंने आपके साथ सेटल डाउन होना है, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने की उनकी ख्वाहिश है। वो आपके साथ खेलना नहीं चाहते, आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, फैमिली प्लान कर रहे हैं, बट सोच समझ कर चलना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं। सो आपके पर्सन की जो इंटेंशंस और फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं वो काफ़ी प्योर हैं आपके लिए। और मुझे लगता है कि उन्हें इस बात का पूरा आइडिया है, वो ये बात समझते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार करवाया है और वो ये भी जानते हैं कि आपने उन्हें बहुत अंडरस्टैंड किया है और वो अभी भी ये चाहते हैं कि आप उनका थोड़ा सा वेट और करें। वो ये सोचते हैं कि वो आपको कभी भी उदास नहीं करेंगे, वो आपको कभी भी ये महसूस नहीं होने देंगे कि उन्होंने आपका टाइम ज़ाया कर दिया है। वो चाहते हैं कि इसका अंजाम बहुत अच्छा हो, वो आपके साथ सेटल डाउन हों। उनकी पूरी ख्वाहिश है, पूरी कोशिश है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म वो चलें और इस कनेक्शन पर काम करें और आपको कभी भी मायूस ना करें इस कनेक्शन से। सो आपके पर्सन की इंटेंशंस बहुत ट्रू हैं आपके लिए, प्यार दोनों तरफ से मुझे नज़र आ रहा है। सो मुझे लगता है कि स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि आप लोग परेशान मत हों, आप लोग डिप्रेशन में मत जाइए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि जो भी हो रहा है आपके बेहतर के लिए हो रहा है। अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपके बेहतर के लिए लग रहा है और मुझे ये सुनाई दे रहा है कि वर्थ वेटिंग फॉर, इट्स वर्थ द वेट। आपका वेट ज़ाया नहीं होगा जो भी आपने किया आज तक। इनके साथ अगर होती है शादी या किसी और के साथ हो, बट ज़ाया नहीं होगा। आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है। बट आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं,
सीरियस हैं आपको लेकर। सो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है ये हम देखते हैं। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। सो देखिए, बिल्कुल क्लियर हो गया हमारे पास कि आप दोनों ही इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट हैं। मुझे ऐसे लगता है कि स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि आप लोग पिछले कुछ अर्सा बहुत डिप्रेशन में रहे हैं, परेशान रहे हैं, और आप दोनों को मौका नहीं मिला कि आप खुशी के कुछ लम्हात एक साथ गुजार सकें या एक दूसरे से ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकें। तो आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा कम्युनिकेट भी करेंगे, आपकी मुलाकात भी हो रही है और एक बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे। आप दोनों की ये ख्वाहिश है कि आप एक दूसरे से बात करें, वो जो स्पार्क कहीं खो गया था कनेक्शन में इतने अरसे से, उसको वापस लेकर आएँ। आप दोनों फिर से जीना चाहते हैं इस मोहब्बत को, इस प्यार को। आप दोनों फिर से एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आप दोनों फिर से इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं और आप दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। आप में से कोई लिटरली शायद कपड़े सीता हो। इस इमेज को देखकर मुझे ये महसूस हुआ कि आप अपने घर में काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम नज़र आ रहा है, आपके पर्सन बाहर जाकर काम करते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन लग रही है। वाइस वर्सा भी हो सकती है, फ्लिप कर सकते हैं आप रोल्स को, आपको पता है। मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों ही काम करते हैं। आप शायद घर से काम करते हैं, घर में काम करते हैं, इंटरनेट पर काम करते हैं घर में, या कपड़े सीते हैं, कुछ इस तरह से। बट आप दोनों काफ़ी मैच्योर हैं, मुझे ये लग रहा है, और आप दोनों अपने इस कनेक्शन में जो स्पार्क कहीं खो गया था उसे फ्रेश करना चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप दोनों बहुत सीरियस हैं एक दूसरे को लेकर, और आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर कोई ब्रेकअप सिचुएशन है यहाँ पर। बट आई फील कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत पैशनेट भी हैं एक दूसरे के लिए, और बहुत सीरियस भी हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।